MSc फाइनल सेम 4th। मैं हूँ डॉक्टर वंदना माथुर। अपन ले रहे थे बेंजोफ्यूज कंपाउंड और उसके अंदर इंडोल। हमने इस इंडोल में सबसे पहले लिया इसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद में इसकी किस पोजीशन पर अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो लेते हैं उसके अंदर किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसके अंदर हमने सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और सिक्स पोजीशन ये सब डिस्क्राइब की थी। और उसके बाद जो हमने सिंथेसिस और उसके बाद इसकी जो रिएक्शन ली, उन रिएक्शन के अंदर हमने ये देखा कि इसकी जो थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। और उन सब के अंदर जो हमने रिएक्शंस ली थी वो थी नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, रीमन-टीमन रिएक्शन और उसके साथ साथ इसके अंदर एसिटाइलेशन वगैरह रिएक्शन, कुछ रिएक्शन हम इसकी डिस्कस कर चुके थे। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था इंडोल और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में जो हमने रिएक्शंस ली थी उन रिएक्शन के अंदर हमने अभी बताया, जैसा कि नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन वगैरह कुछ रिएक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। इसी कड़ी के अंदर हम आज आगे चलते हैं रिएक्शंस के अंदर, और उसके अंदर अब हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंडोल के अंदर किस तरीके से होती है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इंडोल के अंदर बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि जो H है उसका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल से होता है इसके अंदर। और वो मुश्किल से क्यों होता है? क्योंकि इंडोल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव करैक्टर होता है। इस कारण से इंडोल जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव करैक्टर शो करता है। इस कारण से इसके अंदर H का रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इसके अंदर कम मात्रा में पाई जाती है। अब जो इसके अंदर रिएक्शन होती है वो हम यहाँ पे लें तो एन एल्काइल इंडोल जो है वो हमने यहाँ पर लिया है। और ये जो एन एल्काइल इंडोल है वो however आर डीप्रोटोनेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट के कारण यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल होती है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 मिथाइल इंडोल, और उस 1 मिथाइल इंडोल की रिएक्शन करवाते हैं किसी न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट की प्रेजेंस में। तो उससे जो H है वो रिप्लेस होता है और लिथियम उस जगह पर ऐड हो जाता है। उसके आगे फिर फर्दर रिएक्शन होती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए कोई न कोई न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट की प्रेजेंस में ही इसमें जो H है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो ये बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम मात्रा में मिलती है, बहुत कम पाई जाती है। और उसका रीज़न हमने लिया क्योंकि इसके अंदर जो इंडोल है वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव करैक्टर शो करता है, इस कारण से। इसके बाद हम लेते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, वो है ऑक्सीडेशन। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट इंडोल इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज टू इंडिगो। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली है कि ये जो इंडोल है वो ऑक्सीजन और जो एयर की ऑक्सीजन है उसके साथ में उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एक इंडोल जो इंडिगो है वो बना देता है। इंडोल ऑन ऑक्सीडेशन विथ बेंजोइक पर एसिड गिव्स, ये एमिनो बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये दूसरी रिएक्शन है। इसके अंदर जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये बेंजोइक पर एसिड की जब प्रेजेंस में होता है तो उससे अमीनो बेंजल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है इसके अंदर वो है इसकी रिडक्शन रिएक्शन। इंडोल गिव्स सेलेक्टिव रिडक्शन
इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इंडोल अलग अलग तरीके से रिड्यूस होता है। तो इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है उस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है कि हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। रिडक्शन ऑफ बेंजीन और पायरोल जो कि 5 मेंबर रिंग है उसके डिपेंड ऑन रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लेंगे उससे प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। अब कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लेते हैं और उसका प्रोडक्ट का हम यहाँ पर स्टडी करें। पहला हम लेते हैं रिडक्शन ऑफ इंडोल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl, या फिर हम लें रेने निकल और अल्कोहल। इस की प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है तो उससे इंडोलिन बनती है। ये यहाँ पर हमने रिएक्शन ली है, इसमें इंडोल और उसका जिंक और HCl या फिर रेने निकल और इथेनॉल की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर और 85 एटमॉस्फेयर के पर करवाते हैं रिएक्शन, तो उससे इंडोलिन बनता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट से जो प्रोडक्ट बना है उसका एग्जाम्पल। दूसरा हम लेते हैं, वो भी रिडक्शन है पर उसके अंदर अ मिक्सचर ऑफ लिथियम अमोनिया अल्कोहल रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन इंडोल। इसके अंदर हमने लिथियम और अमोनिया लिया है इथेनॉल की प्रेजेंस में, उस में इंडोल की को ट्रीट करते हैं तो उससे जो बनता है उसके बेंजीन रिंग का, जो इंडोल के अंदर जो बेंजीन रिंग है उसका रिडक्शन हो जाता है और उससे हेक्सा हाइड्रो इंडोल बनता है। तो ये इसमें बेंजीन रिंग का रिडक्शन, कौन सी बेंजीन रिंग जो इंडोल के साथ लगी हुई इंडोल के अंदर है उसका रिडक्शन होता है। और इस तरीके से लास्ट में जो 4, 5, 6, 7 हाइड्रो इंडोल यहाँ पर मिलता है। ये रिएक्शन जो होती है वो लिथियम अमोनिया और इथेनॉल की रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। तीसरी जो रिएक्शन लेते हैं वो है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इंडोल गिव्स ऑक्टा हाइड्रो इंडोल। ये यहाँ पर रेने निकल लिया, उसके साथ में ट्रीट करते हैं इंडोल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उससे ऑक्टा हाइड्रो इंडोल बनता है। और लास्ट में एक अगर हम और लें, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और एसिटिक एसिड, तो उससे सिस टेट्रा हाइड्रो इंडोल बनता है। ये यहाँ पर लिया हमने प्लेटिनम और एसिटिक एसिड, उसकी प्रेजेंस में जब इंडोल की रिएक्शन करवाते हैं उससे फिर टेट्रा हाइड्रो इंडोल बनता है। ये जो रिएक्शन थी वो रिडक्शन रिएक्शन है, उसके अंदर अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बने। यहाँ पर हमने मेन जो लिए उसमें एक तो जिंक और HCl और रेने निकल इथेनॉल की प्रेजेंस में, उससे इंडोलिन बना। दूसरा हमने लिया लिथियम अमोनिया और इथेनॉल, उससे 4, 5, 6, 7 हाइड्रो इंडोल बनता है। और तीसरा रिडक्शन के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया वो रेने निकल, और उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ट्रीट करते हैं तो उससे ऑक्टा हाइड्रो इंडोल बनता है। तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेने पर इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरीके से जो हमने अभी तक इसकी केमिकल रिएक्शन देखी, उसके अंदर जो मेन रिएक्शन इसकी आई उसमें सबसे एक हमने हेलोजनेशन रिएक्शन ली, उसके बाद हमने जो इसकी रिएक्शन ली वो सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। इसी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नाइट्रोसेशन ये भी हमने ली। और जो नेक्स्ट हमने इसकी रिएक्शन आज ली वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि ये बहुत कम रिएक्शंस देते हैं पर फिर भी कुछ रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका डिस्कस किया। उसके बाद ऑक्सीडेशन और देन रिडक्शन रिएक्शन इसकी हमने ले। इसके बाद में इसकी कुछ रिएक्शंस और हैं, उसमें आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। के इसकी फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन
किस तरीके से होती है। फिर हम लेते हैं रिएक्शन इसकी विथ फ्री रेडिकल्स के साथ में। इसके अलावा इसकी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन पॉसिबल होती है। ये कुछ इसकी मेन रिएक्शन है। तो जो इंडोल है उसकी आज जो हमने रिएक्शन ली वो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इंडोल एक इम्पॉर्टेंट बेंजोफ्यूज कंपाउंड है जिसका हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।